A very good morning to all of you, bache. If there is any doubt from the yesterday's lecture, you can ask. Otherwise, we will discuss the last question that we will discuss again. And after that, we will start with the revision part. Exercise 6.3, as I have already told you, that we will do in PT1. PT2. Good So if morning, any ma'am. doubt from yesterday's lecture, then you can ask. Ma'am, Otherwise, I will start with the last question. Good morning, Vijay. Last ma'am, question I have that a we doubt. In Yes, chapter 11, chapter exercise 11, 11. exercise 11 point. 11.2, second and third question. Okay, let me finish this exercise 6.2. We are to the last question of this exercise, and after that I will discuss your doubts. Okay. Yes, ma'am. Okay, bache. Just bache, I'm going to mute you all, and if anyone will be having any doubt, so you are to raise your hand, and then I will unmute that particular child. So we are discussing question number 6 once again. In question number 6, this is your chapter number 6, exercise 6.2. Question number 6. In the given figure, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. ये हमें दो mirrors given हैं, which are parallel to each other. So they are acting as two parallel lines. आपको पता है मिरर आपने देखा होगा साइंस के प्रैक्टिकल्स में आपको दिखाया, तो उसकी वन साइड जो है वो पेंटेड होती है, तो जो ग्लास वाली साइड है दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, कि हमने जब इनको इस तरीके से रखा पैरेलल एक दूसरे के, तो यहाँ पे जो आपकी इंसिडेंट रे बनेगी, जो लाइन इस पे फॉल करेगी रे, वो मिरर से टकरा के जो है आपकी वापस की तरफ आएगी. Just a moment, Pragun. First of all, you are to turn on your video, then only I. आज मैं सिर्फ उसी बच्चे को अनम्यूट करूंगी, those who will turn on their videos. If any doubt is there, then you can you are to turn on your video first of all, and then only I will unmute. So this is PQ, and this is RS. These two mirrors we are given. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. PQ को इंसिडेंट रे B पे स्ट्राइक कर रही है, और वे का नेम मुझे गिवन है A B. देन अब क्योंकि ये है, जब ये इस पे फॉल करेगी PQ, तो ये रिफ्लेक्ट भी होगी, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हुई. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C. तो ये मिरर को C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, स्ट्राइक कर रही है. एंड अगेन, क्योंकि अगेन ये मिरर पे फॉल हुई, तो फिर से ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD. अब ये C से D की तरफ फिर से रिफ्लेक्ट, यानी कि रे AB B पे स्ट्राइक करेगी मिरर PQ को, यहाँ पे टकरा के ये फिर से रिफ्लेक्ट हो गई. इसने ट्रेवल किया पाथ BC, मिरर RS को C पे स्ट्राइक करेगी. देन अगेन मिरर पे है ये, तो फिर से ये अगेन रिफ्लेक्ट हो गई. अब इस वाले मिरर के लिए दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड रे. और अगर हम PQ मिरर की बात करें, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. ये जो मिरर PQ की रिफ्लेक्टेड रे है, दिस बिकम्स द इंसिडेंट रे फॉर मिरर RS. यहाँ पे ये इसको स्ट्राइक करके CD रिफ्लेक्टेड बन जाती है. तो अगर हम वैसे देखें तो ये हमारा जो है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड का जहां तक मिरर्स हैं हमारे है, वहां तक ये रिपीट होता जाएगा, बट वी आर टू कंसंट्रेट ऑन दीज थ्री. और हमें अब क्या है दैट AB जो है दैट इज पैरेलल टू CD. तो हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे. PQ एंड RS पैरेलल हैं, मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर. तो गिवन मैंने ले लिया PQ पैरेलल RS. And then second condition मुझे given है, AB strikes the mirror PQ at B and reflected ray BC strikes the mirror RS at C and again reflect
PQ, BC is reflected ray and reflected ray on PQ, and यही सेम रे आपकी इंसिडेंट रे है ऑन RS, और CD is reflected ray, रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रही है, फ्रॉम RS से रिफ्लेक्ट हो रही है। ये आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, तो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिख दिया है यहाँ पे। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट AB जो पैरेलल टू CD, ये रे मुझे इस रे के पैरेलल प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगी DM, और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगी CN। सो यहाँ हम लिख लेंगे ड्रॉ BM परपेंडिकुलर, DM किस पे परपेंडिकुलर है, PQ पे, एंड CN परपेंडिकुलर है आपका RS पे। तो मैंने BM परपेंडिकुलर PQ पे ड्रॉ किया, CN परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया RS। अब इन एंगल्स को मैं नेम दे देती हूँ 1 and 2, इनको नेम दे देती हूँ मैं 3 and 4। पहले ये कंसेप्ट समझो हम क्या कर रहे हैं। दिस इज योर एंगल 1 and 2, दिस इज योर एंगल 3 and 4। अब देखो ये मेरे पास इधर पैरेलल लाइन है और ये मेरे पास इधर वाली लाइन। अब जब मैं इन पैरेलल लाइंस को लेती हूँ, यानी कि मैं ये पार्ट अगर छोड़, क्योंकि ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, ये एंगल भी मेरा 90 डिग्री है, तो इट मींस कि ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल। अब इनको भी छोड़ दो, क्योंकि हमने इनको पैरेलल ले लिया BM और CN, ये BM है और ये CN। तो अब ये दोनों हमने पैरेलल शो कर दी, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस पे आप डिफरेंट परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हो, तो ये दोनों जो है आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। क्योंकि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये को इंटीरियर एंगल ये 90 है, तो ये भी 90 हो गया। अब अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये 90 90 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल है, तो इट मींस ये वाली दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हो जाएगी। तो BM और CN आपस में क्या हो गए, पैरेलल। ये पूरा आपने करके नहीं दिखाना है, आपने सिंपली वहां पे ये लिख देना है कि PQ पैरेलल RS है, सो BM जो है दैट विल बी पैरेलल टू CN, क्योंकि हम यहाँ मेंशन कर चुके हैं कि BM जो है वो PQ पे परपेंडिकुलर है और CN जो है वो RS पे परपेंडिकुलर है, तो वो हम डायरेक्ट लिख देंगे। जो रिटन पार्ट है कैसे लिखना है वो मैं अभी बाद में बताऊंगी, पहले सॉल्यूशन देखो हमने क्या, हमने शो कर दिया कि BM और CN पैरेलल। नाउ दीज टू लाइंस आर पैरेलल, BC जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 और एंगल 3, ये दोनों एंगल्स आपस में कौन से एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हमें पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। अब मैंने क्या किया, ये वाले एंगल्स भी इधर लिए, ये इंसिडेंट रे को भी साथ में लिया। अब क्योंकि ये नॉर्मल था तो मुझे पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इधर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर देखो यहाँ पे मैंने क्या शो कर दिया कि पहले एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, 2 3 के इक्वल है, और इधर 1 2 के इक्वल है, इधर 3 4 के इक्वल है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 में 2 ऐड की, इधर 3 में 3 ऐड की, यानी कि मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, क्योंकि दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर मैंने, क्योंकि मुझे ये पूरा एंगल लेना है, ये वाला, इन दोनों को इक्वल शो करना है, तभी मेरी ये लाइंस पैरेलल होंगी जिनको मुझे प्रूव करना है। तो मैंने पूरा एंगल लेने के लिए क्या किया, 2 और 3 मिलकर है, मैंने इनका ट्वाइस कर दिया दोनों तरफ, क्योंकि ये दोनों एंगल मुझे इक्वल गिवन है।
अब ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को मैंने लिख लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 3। एंगल 2 किसके इक्वल है? 1 के, तो इधर मैंने रिप्लेस। और ऐसे ही एंगल 3 किसके इक्वल है? 4 के, मैंने यहाँ वाले 3 को रिप्लेस कर दिया 4 से, इस वाले 2 को रिप्लेस कर दिया 1 से। अब 1 प्लस 2 ये पूरा एंगल बन रहा है, और 3 प्लस 4 ये पूरा एंगल बन रहा है। अब यानी कि मेरी जो बनी वो ये बनी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैंने शो कर दिए इक्वल है। बीच में से नॉर्मल्स मैंने इरेज करके यहाँ पे दिखा दिया है, यहाँ पे नॉर्मल, इसको मैंने इरेज किया। अब मेरा ये वाला पूरा एंगल जो है वो इस वाले पूरे एंगल के इक्वल हो गया। अब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, मतलब ये वाली लाइन जो है दैट विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। तो यही चीज मुझे शो करनी थी कि ए बी जो है वो सी के पैरेलल। दोबारा देखो इसको, सबसे पहले हमने बीएम और सीएन रीजन दिया कि ये आपस में पैरेलल होंगे, ये दोनों पैरेलल हैं, तो 2 और 3 आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। फिर हमने 2 का डबल किया, तो इधर 1 और इधर 4, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल आई जो है दैट इज इक्वल टू एंगल आर। तो 1 और 2 इक्वल, 3 और 4 इक्वल। और इधर मैंने क्या शो कर दिया कि 2 3 के इक्वल है। अब मुझे 2 का डबल वाले को और 3 के डबल वाले को इक्वल शो करना है, तो मैंने डबल ले लिया दोनों का। एंगल 2 को मैंने 2 प्लस 2 लिख लिया, 3 को 3 प्लस 3 लिख लिया। यहाँ मैंने क्या कंसेप्ट यूज किया है? 2x जो है दैट इज इक्वल टू x प्लस एक्स। तो अगर मैं एंगल 2 को x मान के चलती हूँ, तो x प्लस एक्स की जगह क्या आ गया? एंगल 2 प्लस एंगल 2। सेम वे में एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब एंगल 2 1 था, तो मैंने इस वाले एंगल 2 को 1 से रिप्लेस कर दिया, इस वाले एंगल 3 को मैंने 4 से रिप्लेस कर दिया। अब 1 प्लस 2 ये पूरा है, और 3 प्लस 4 ये पूरा एंगल है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ये दोनों इक्वल हुए मतलब इन जिन लाइंस से ये बन रही हैं दैट लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो दीज लाइंस विल बी पैरेलल। ये चीज हमें शो करनी थी। नाउ सी हाउ टू राइट इट। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। अब इसका जो सॉल्यूशन आपने लिखना है वो ऐसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू, ये हम प्रूव कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई जो होता है आपका दैट इज इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ पे एट बी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण एंगल 1 जो है दैट विल बी इक्वल टू एंगल 2। ये 1 2 के इक्वल एंड 3 4 के इक्वल। अब ये मेरे दोनों इक्वल हो गए, तो इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेती हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लूँ। ऑल्सो पी क्यू पैरेलल आर एस ये हमें गिवन है, एंड बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर आर एस, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। सो बी एम जो है दैट विल बी पैरेलल टू सी एन। दो पैरेलल लाइंस पे जब आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हो तो वो परपेंडिकुलर्स आपस में पैरेलल। अब हमने BC को ट्रांसवर्सल लेना है। EM is parallel to CN. Now consider BC as transversal for किसके लिए ले रहे हैं? BM parallel CN। ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, मैंने दोबारा लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किसके लिए हम ट्रांसवर्सल। सो एंगल 2 जो है दैट इज इक्वल टू एंगल 3। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। एंगल 2 प्लस एंगल 2, ये सारा जो मैंने अभी समझाया था ये सारा हम ऐसे। अब एंगल 2 को यूजिंग 1 हम 1 से रिप्लेस करेंगे। एक जगह पे करना है, ये ध्यान रखना, दोनों जगह पे नहीं करना। तो यहाँ पे यूजिंग 1 एंड 2। अब 1 प्लस 2 जो है ये एंगल है आपका, और 3 प्लस 4 जो है वो ये एंगल। एंगल 1 प्लस 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल ABC। और जो 3 प्लस 4 है ये BC। हमने शो कर दिया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, पूरे पूरे एंगल्स दोनों इक्वल हैं, बट दीज आर
alternate interior angles. अब ये alternate interior angles हैं, तो AB जो है that will be parallel to CD. AB CD के पैरेलल हो गई, तो किस तरह से ये पैरेलल हुई? दिस इज द कन्वर्स ऑफ alternate interior angle. तो कन्वर्स ऑफ alternate interior angles. जब आपके इंटीरियर एंगल्स आपको इक्वल गिवन होते हैं, ये दोनों हमने इक्वल शो कर दिए, तो जिन लाइंस से ये आपके एंगल्स इक्वल बन रहे होते हैं, दैट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. हमने यहाँ पे क्या किया, ये दो लाइंस जो है पैरेलल शो करनी थी, तो इसके लिए BC को ट्रांसवर्सल ले लिया, ये इक्वल शो कर दिए. अब क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं, तो AB हमने शो कर दी, दैट इज पैरेलल टू CD. So, Rohan, if you are having any doubt, you are to turn on your video, then only you will be unmuted. क्योंकि आप ही की क्लास में कल मुझे डिस्टर्बेंस आई थी, तो आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क. इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, माय कंडीशन इज दैट your doubt will be cleared only in case if you will just turn on your video. If any child is having any doubt in this question, then you can raise your hand. I will unmute you and then you can ask your doubt. Otherwise, just बच्चे 11.1 या 2 में जिसका doubt था, that child can tell me again. Raise your hand so that I can be just a moment, बच्चे. हाँ जी बच्चे. मैम एक्सरसाइज 11.2 का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन था. ओके ओके. तो ओके देन फाइन, हम रिवीजन भी इस चैप्टर से शुरू कर देते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो. यस. सो एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 2 and 3. I can see one more hand raised. I think ये रोहन तो fake ID है, तो I'm just not going to. Okay. Just a moment, Rohan, wait. I hope now you people can understand कि how we people face problems due to these fake IDs, और ये fake IDs just because you people give the links to those and then only these problems are there. और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, प्रॉब्लम उन बच्चों को आ रही है जो बच्चे साथ के साथ अपने डाउट्स लेते हैं. They are unable to take their doubts. So exercise 11.2 question number 2 we are discussing. In this question बेटे we are given कि हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें हमें कुछ कंडीशंस गिवन है. कंडीशंस हमें क्या गिवन है? BC हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, एंगल B हमें गिवन है 45 डिग्री एंड AB माइनस AC हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर. हमें एक ट्राइंगल C बनाना है in which we are given BC as 8 सेंटीमीटर, then angle B 45 degree and AB minus AC 3.5 सेंटीमीटर. हमने बच्चे क्या करना है, पहले इसको रफ में देख लेना है कि ये रफ में क्या बनता है. रफ में हमें देखो क्या क्या गिवन है. ट्राइंगल ABC बनानी है जिसमें मुझे सिर्फ एक साइड गिवन है, ये BC अकेली जो 8 सेंटीमीटर गिवन है. तो मैंने क्या करना है, ये BC ये रफ में मैं पहले चेक करूंगी. ये BC मेरी ये वाली साइड बनेगी. एंगल B मुझे 45 डिग्री गिवन है, तो इट मींस यहाँ पे मुझे 45 डिग्री का एंगल बनाना है. तो ऑटोमेटिकली मुझे पता लग जाएगा मेरा ये वाला एंगल जो है वो पॉइंट जो है वो A आएगा, जो थर्ड वर्टेक्स बनेगा मेरा. अब मुझे ट्राइंगल ABC ये रफ मैंने बना ली. थर्ड कंडीशन जो मुझे इसमें गिवन है दैट इज AB माइनस AC. इस वाली साइड में से इस वाली साइड का डिफरेंस मुझे गिवन. अब AB मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है, AC मेरी राइट हैंड साइड पे आ रही है. ये मैंने आपको कहा था कि ये मतलब आप जो है मैंने जस्ट एक कह लो कि लेमैन की लैंग्वेज में बताया है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपने ऊपर की तरफ कंस्ट्रक्शन करनी है एंगल की, जो रे कट करनी है एंगल पे वो ऊपर की तरफ करनी है या नीचे की तरफ. अगर आपका लेफ्ट में से राइट वाला डिफरेंस गिवन है, AB लेफ्ट साइड पे है, AC राइट साइड पे है,
लेफ्ट साइड में से अगर राइट साइड आपकी माइनस हो रही है तो कट द आर्क ऑन अपर साइड। अगले क्वेश्चन में मैं फिर दूसरा भी रीजन बता दूंगी। लेफ्ट में से राइट वाली साइड अगर सब्ट्रैक्ट कर दी हो, क्योंकि लेफ्ट वाली साइड मेरी बड़ी है राइट वाली, तो हमने क्या करना है, जो आर्क कट करनी है वो अपर साइड पे करनी है। मेथड बाकी प्लस और माइनस वालों का सेम होता है। अब मेथड पे हम आएंगे। हमें गिवन है बीसी 8 सेंटीमीटर, तो ये हमने बीसी स्केल से मेजर करके ले लेनी है 8 सेंटीमीटर। देन एंगल बी कितना गिवन है 45 डिग्री, 45 का डबल इज 90, यानी कि मैं पहले यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी पॉइंट बी पे। एंड देन इसका एंगल बाइसेक्टर लूंगी इतने वाले पार्ट। ये 90 का एंगल है ना, तो इसका एक बार कंपास को हम यहाँ लगाएंगे, एक बार कंपास को हम यहाँ रख के आर्क लगाएंगे, एंड देन ये आपका 45 डिग्री का एंगल। अब ये एंगल बन गया मेरा। अब क्या गिवन है, ए बी माइनस ए सी गिवन है मुझे 3.5। लेफ्ट में से राइट साइड माइनस हो रही है, तो कट द आर्क ऑन द अपर साइड। इस वाले बेस के अपर साइड की बात कर रहे हैं। ये बेस है, बेस के अपर साइड पे ये आर्क लगी है मेरी, ये लाइन जो है रे आ रही है। तो हमने क्या करना है, कितना गिवन है डिफरेंस 3.5। हमने बी पे कंपास रखनी है, 3.5 सेंटीमीटर खोलनी है, बी पे रख के आर्क लगा। जहां पे भी वो कट कर रही है इसको हम नेम दे देंगे एक्स। ए नेम नहीं देना, क्योंकि ये डिफरेंस को मैंने मार्क किया, मुझे नहीं पता कि पॉइंट ए जो है वो मेरा कहाँ पे आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऊपर की तरफ आर्क लगा दी। चाहे सम गिवन है चाहे डिफरेंस गिवन है, आर्क लगाने के बाद आपने क्या करना है, जो पॉइंट आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है रे के साथ, वो पॉइंट को आप जो थर्ड वर्टेक्स जिसको अभी तक हमने नहीं छेड़ा उसके साथ ज्वाइन, ये ज्वाइन। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, इस एक्स सी का जो लाइन आपकी ज्वाइन करके आई है इसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो एक्स सी का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एक्स पे कंपास रखो, मोर देन हाफ कंपास खोलो, एंड ऊपर और नीचे की तरफ आर्क लगा लो। सेम कंपास खुली रहेगी, सी पे रखो। जिन दो पॉइंट्स का आपने जिन बाइसेक्टर लेना होता है, एक बार उस पे कंपास रख के ऊपर नीचे आर्क लगा लो, सेम कंपास खुली रहेगी, दूसरे पॉइंट पे रख के फिर आप क्या करते हो, ऊपर नीचे आर्क लगा देते हो। देन आप उनको ज्वाइन कर दोगे तो दैट विल गिव यू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेम वे में हम इधर एक्स सी का कर रहे हैं, तो आप अपनी नोटबुक की पोजीशन ऐसे रख लेना कि ऐसे स्ट्रेट लाइन आपको दिखे, तो आपको जो है ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नोटबुक आप टर्न कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। तो नोटबुक आप इस वे में टर्न कर लेना कि जो आपकी एक्स सी लाइन है वो आपको ऐसे सीधी दिखे, और ऐसे सीधी वाली लाइन का आपको ड्रॉ करना आता है। ये और ये दो पॉइंट्स से ये वाली लाइन ज्वाइन हो रही है, तो इनका मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो एक्स पे कंपास रख के हाफ ऊपर नीचे खोल के आर्क लगाओगे। देन सेम वे में सी पे कंपास रख के जो है आप ऊपर नीचे आर्क लगाओगे। जहां पे ये दोनों आर्क्स आपकी मीट करेंगी उन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन। जब भी डिफरेंस गिवन होएगा ना बेटे आपका, डिफरेंस में इनको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये वहां मिले। जहां पे आपको सम ऑफ साइड्स गिवन होगा तो वो इनके बीच में आएगा, जो आपकी ये वाली आर्क है। लेकिन जब डिफरेंस गिवन होएगा वो इससे बाहर की तरफ मीट करेगा। अब आपने क्या करना है, इधर से इस वाले बी एक्स को एक्सटेंड करते जाओ जहां भी जा रही, और इधर से इसको एक्सटेंड करते जाओ। स्केल रख के स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करोगे, जहां पे भी ये मीट करेंगी वो पॉइंट को आप नेम दे दोगे ए। तो उस वाले पॉइंट को आपने नेम दे देना है ए। तो ये मेरा जो है ये वाला, इधर से फिर सी के साथ ज्वाइन करना है, क्योंकि ए बी सी ट्राइंगल बन गया। तो ये पूरी जो आपकी ट्राइंगल बनेगी इसको आप शेड कर दोगे, और दिस विल बी योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो जब भी डिफरेंस गिवन है आपको, तो ये ध्यान रखोगे आप लोग कि डिफरेंस में आपको आर्क या ऊपर की तरफ लगानी है या इस वाले एंगल को एक्सटेंड करके नीचे की तरफ लगानी है। वो आप कैसे चेक करोगे, इसको रफ फिगर ड्रॉ कर लो। बीसी मुझे गिवन था, मैंने ये बीसी नीचे ड्रॉ कर लिया, तो मेरा पॉइंट ए जो है वो कहीं ऊपर आएगा। मैंने ए बी सी ट्राइंगल ले ली, एंड देन ए बी माइनस ए सी। ए बी मेरा लेफ्ट साइड पे है, ए सी मेरा राइट साइड पे है। लेफ्ट माइनस राइट अगर आ रहा है तो आर्क जो है वो आपने ऊपर की तरफ लगाना है।
ये हमने आर्क ऊपर की तरफ लगा दी। उसके बाद आर्क जहां पे भी लगती है उसको थर्ड पॉइंट से ज्वाइन कर दो, जिसको अभी तक आपने टच भी नहीं किया है। देन ये जो लाइन ज्वाइन करके मिली है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे भी मीट कर रहा है इस वाली आर्क को, जो एंगल वाली आर्क है, वहां पॉइंट सी से आपने उसको ज्वाइन कर दिया। तो ये आपकी जो है रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC बनी। Sarthak, if you will just turn on your video, then only I will unmute it. I hope you people can understand my problem. So any one of you, if having any doubt, just turn on your video first of all, and then only you will be unmuted. Otherwise, no need to raise your hand, बच्चे. Don't disturb the whole class. अब किसी ने अगर ऐसे किया तो मैं जस्ट उस बच्चे को रिमूव करती जाऊंगी, चाहे वो जेन्युइन ही क्यों ना हो। जब तक वीडियो ऑन नहीं होएगी, आई एम नॉट गोइंग टू अनम्यूट यू। So I hope this question is clear. Girls ने मुझे reply कर दिया है by showing the thumbs up. Now moving on to the third question. बच्चे third question भी बिल्कुल same है, उसमें भी difference अब आपको given है। again हमें given है construct a triangle PQR, triangle PQR मुझे बनानी है, in which QR is 6 centimeter. QR मुझे given है 6 centimeter and एंगल क्यू गिवन है 60 डिग्री। और एक चीज और बच्चे करोगे, जब आप पेपर में इन क्वेश्चंस को बनाओगे ना जो डिफरेंस वाले हैं, तो पेज के नीचे से शुरू करना, क्योंकि वो काफी ऊपर जाके कई बार मिलती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। एंगल क्यू मुझे गिवन है 60 डिग्री एंड पी आर माइनस पी क्यू, पी आर माइनस पी क्यू, डिफरेंस ऑफ दीज टू साइड्स मुझे गिवन है 2 सेंटीमीटर। अब रफ में अगेन बनाएंगे, साइड मुझे क्या गिवन है क्यू आर, तो मैं रफ में मैंने यहाँ पे क्यू आर ले लिया। नेचुरली जो मेरा थर्ड पॉइंट बनेगा, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री शो कर दिया, तो जो मेरा थर्ड पॉइंट बनेगा दैट विल बी माय पॉइंट पी। अब ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड, गिवन क्या है पी आर माइनस पी क्यू, राइट साइड में से लेफ्ट साइड का डिफरेंस, पी आर माइनस पी क्यू यानी कि आर माइनस एल। तो जब भी आर माइनस एल गिवन है, करना क्या है, कट द आर्क ऑन द लोअर साइड। लोअर साइड किसकी लेके चलनी है, इस क्यू आर, कट द आर्क ऑन द लोअर साइड ऑफ क्यू आर। तो अब ये देखना कि हम नीचे की तरफ आर्क कैसे लगाएंगे। नीचे की आर्क के लिए हमने इसको एक्सटेंड कर देना है, तभी नीचे की तरफ हमें लाइन मिलेगी। जो एंगल आपका ऊपर बनाना है ना, इसी वाली रे को आप क्या करोगे, ऐसे स्केल एक्सटेंड कर लेना नीचे की तरफ और लाइन एक्सटेंड कर लेना। सो पी क्यू को ही आप एक्सटेंड करोगे नीचे की तरफ, क्यू पे कंपास लेके 2 सेंटीमीटर की ये वाली आर्क, इसको नेम दे देना, सपोज मैंने पी है मेरे पास, मैंने एस दे दिया, तो ये क्यू एस मेरी आर्क जो है वो बनेगी, ये डिस्टेंस जो है दैट इज 2 सेंटीमीटर। बाकी आगे सेम वही काम है, आर्क जहां पे कट कर रही है उसको थर्ड पॉइंट से मिलाओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट होगा नेम दैट पॉइंट एज पी और ज्वाइन। सो आई होप मेथड क्लियर है। नाउ लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन। ये रफ में ड्रॉ करके देख लोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर 6 सेंटीमीटर। देन हमने क्या करना है, एंगल क्यू हमें गिवन है 60, एंगल क्यू हमें 60 गिवन है, तो क्यू पे कंपास करोगे और ये 60 डिग्री की आर्क, 60 डिग्री की आर्क लग गई। अब ये मेरा एंगल बन गया 60 डिग्री का। अब हमें क्या गिवन है कि जो यहाँ पे डिफरेंस गिवन है मुझे दैट इज 2 सेंटीमीटर, डिफरेंस जो है मुझे गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या करना है, 2 सेंटीमीटर जो है उसको लेके चलना है। जस्ट अ मोमेंट बच्चे।
सो अब क्योंकि राइट में से लेफ्ट हैंड साइड आपकी माइनस हो रही है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसी एंगल को स्केल रखोगे ऐसे और नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दोगे। ये लाइन जो आपकी आएगी, दिस लाइन विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये मतलब आपने स्केल रख के ये एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ की। अब डिफरेंस कितना गिवन है मुझे, 2 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस क्योंकि मुझे 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो क्यू पे कंपास रखनी है आपने। यहाँ पे कंपास रख के नीचे की तरफ आपने 2 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। क्यों? क्योंकि राइट में से लेफ्ट होने पे कट द आर्क ऑन द लोअर साइड ऑफ दिस क्यू आर, लोअर साइड ऑफ जो मेरी बेस लाइन है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 सेंटीमीटर की आर्क लगा। आगे सेम स्टेप्स हैं, जहां पे आर्क कट कर रही है उसको थर्ड पॉइंट से ज्वाइन करो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। क्यू इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया एस, तो एस आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ। इसको अगेन नोटबुक को टर्न कर लेना, ये लाइन आपकी सीधी हो जाएगी। देन यू नो हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जहां पे भी ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो कट करेगा, ये पॉइंट, ठीक है, इसको मैंने क्या करना है, नेम दे देना है यहाँ पे टी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे ज्वाइन की हुई लाइन का कट करता है, दैट विल गिव यू द थर्ड पॉइंट। तो ये मेरा पी आ गया। अब अगेन आर से इसको ज्वाइन कर दिया, तो दिस पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ड्राइंग। सो आई होप कि कंस्ट्रक्शन भी आपको क्लियर होगी इसकी। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर 6 सेंटीमीटर एट क्यू, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसको यहाँ पे मैं नेम दे देती हूँ, सपोज यहाँ मैंने नेम दे दिया आर। तो ड्रॉ आर है हमारे पास, मैंने इसको नेम दे दिया टी। ड्रॉ एन एंगल टी क्यू आर इक्वल टू 60 डिग्री। एक्सटेंड टी क्यू टू एस। टी क्यू को एक्सटेंड कर रहे हैं, क्यू की तरफ से एक्सटेंड हो रही है, तो टी पहले लिखोगे क्यू बाद में लिखोगे, ये भी ध्यान रखना है। एक्सटेंड टी क्यू टू, यहाँ पे ले लो यू, extend TQ to U. Now, open your compass 2 centimeter, cut an arc of 2 centimeter on this QU. Name that point as S. Then join RS. Draw the perpendicular bisector of RS, cutting this QT at P. Then join PR. Your this PQR is the required triangle. एक काम और बच्चे आपने करना है, जितनी भी कंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे उन्होंने पूछा है चाहे नहीं पूछा, 11.2 के हर क्वेश्चन में आपने ऐसे जस्टिफिकेशन कर देनी है। फोर्थ क्वेश्चन की मैंने आपको डिफरेंट वे में भी करवाई थी, तो उसकी भी आप ऐसे ही कर सकते हो। आपको जो डिफरेंस गिवन है ना, या जो सम गिवन है, उन साइड्स को मेजर करो। अब आप क्या करोगे, आपके पास पी आर आ गई, ये वाली साइड, इसको मेजर करो स्केल से। आपके पास पी क्यू आ गई, ये वाली साइड है, इसको स्केल से मेजर करो। और इनकी वैल्यूज का डिफरेंस सिंपली जो है वो शो कर दो कि पी आर क्यू की जो आपकी वैल्यूज आ रही है दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो ये डिफरेंस आपको 2 सेंटीमीटर शो जरूर करना है फॉर जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन जरूर करनी है, चाहे पेपर में मेंशन्ड है क्वेश्चन में कि यू आर टू जस्टिफाई और नॉट। जस्टिफिकेशन 11.2 की स्पेशली, 11.1 में जिसकी पूछी जाएगी वो लिखोगे, जिसकी नहीं पूछी यू कैन लीव दैट, बट 11.2 के हर क्वेश्चन की आपने जस्टिफिकेशन करनी ही करनी है। और क्योंकि इस बार आपके सिलेबस में जो है आपके चैप्टर्स लिमिटेड ही है, 50 मार्क्स का आपका पेपर होना है, तो आई होप कि 11.1 में से एक क्वेश्चन आपका जरूर आना है, 11.2 में से आपका एक क्वेश्चन जरूर आना है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिमिटेड है। तो ये चैप्टर आप अपना पूरा अच्छे से प्रिपेयर करो। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी ऑफ 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। एक आपका केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वो मैं अभी आपसे बाद में डिस्कस करूँ। सो दिस कंस्ट्रक्शन आई होप इज क्लियर टू यू। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल अलग तरीके से। 4 minutes are there still, so we can discuss. I think time is over. 10:45 तक होता है आपका ये पीरियड। अर्शप्रीत, just make it sure कि टाइम आई थिंक ओवर हो चुका है आपका। Your voice is Yes, not ma'am. audible. Okay, okay Yes, बच्चे, okay, ma'am. thank you.
Okay, fine, no problem. We will discuss we will revise this chapter tomorrow. Now you can leave the class. If any child is having any doubt, so I'm giving you the option to unmute. Then you can ask your doubt. If any doubt is there, you can unmute yourself and